हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द किंगडम्स ऑफ रूइन के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा एडोनिस और डोरोका को शिरोसागी मिलता है जो कि एडोनिस का सर लेने आया है और उन दोनों में लड़ाई होती है। इसी बीच शिरोसागी डोरोका की आंखें फोड़ देता है और एपिसोड 11 की शुरुआत में डोरोका दर्द से तड़प रही थी और एडोनिस उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसे शिरोसागी के हाथों ने पकड़ रखा था। और एडोनिस को ये देख क्लोए की याद आती है, उसे इंसानों ने कैसे मारा था। और शिरोसागी कहता है, एडोनिस क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? और ये देख एडोनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने डिस्पेल मेटा मैजिक से शिरोसागी के हाथों से छूट कर डोरोका की तरफ जाता है, लेकिन वो दोनों हाथ डोरोका की आंखें जड़ के साथ ही निकाल लेते हैं और डोरोका गिर जाती है। तो एडोनिस उसके पास जाता है और हम देखते हैं डोरोका की आंखों से खून निकल रहा था। इस पर डोरोका कहती है, एडोनिस अब मैं देख नहीं सकती। और एडोनिस डोरोका की आंखों को पकड़ता है जिससे खून ना बहे और सोचता है वो उसका खून बहना कैसे रोके। तो डोरोका कहती है वो ठीक है और ये उसके लिए कुछ भी नहीं है, और वो एडोनिस को यहाँ से भागने के लिए बोलती है। ये सुन एडोनिस उसे चुप होने को बोलता है। इधर शिरोसागी डोरोका की आइस बॉल से खेल रहा था और कहता है, तुम हंस क्यों नहीं रहे हो? और शिरोसागी हंसने लगता है। तभी एडोनिस उसे गुस्से में देखता है और कहता है, आइस बॉल्स वापस कर कमीने। इस पर वो आइस बॉल्स से खेलने लगता है और उन्हें फोड़ देता है। और ये देख एडोनिस को बहुत गुस्सा आता है और वो शिरोसागी को मारने जाता है, लेकिन शिरोसागी उससे बच जाता है और शिरोसागी एडोनिस को किक मारता है, पर एडोनिस उसकी टांग पकड़कर उसे दीवार में फेंकता है और डोरोका के पास आ जाता है ताकि डोरोका को कुछ नहीं कर सके। और शिरोसागी अपने हाथों से एडोनिस पर हमला करता है, लेकिन एडोनिस अपने मैजिक से शिरोसागी के हाथ उसी की तरफ भेज देता है और कहता है वो एक अप्रेंटिस है, वो भी एक ग्रेट विच का। तभी शिरोसागी अपने एक हाथ से ऊपर चला जाता है जिससे सारे हाथ आपस में ही टकरा कर ब्लास्ट हो जाते हैं। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एडोनिस डोरोका को एक सेफ जगह ले जाता है और कहता है ये एक दर्द भरा तरीका है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। और उसके पास शिरोसागी का एक हाथ था। इस पर डोरोका कहती है उसे नहीं पता कि एडोनिस क्या करने वाला है, लेकिन उसे एडोनिस पर भरोसा है। और एडोनिस शिरोसागी का हाथ एक्टिवेट कर डोरोका की आंखों में फिर से घुसा देता है जिससे उसे दर्द होता है। इसके बाद वो उसका हाथ फेंक देता है और डोरोका एडोनिस को थैंक्स बोलती है और सॉरी भी, और उससे माफ़ी भी मांगती है, लेकिन एडोनिस उसे बोलने के लिए मना करता है। तब भी वो बोलती है और एडोनिस को बताती है, सोचो एडोनिस, हम एक ही टाउन में रहते और एक ही स्कूल में पढ़ते और सिंपल लाइफ और बिना किसी लड़ाई के साथ जीते और सिंपल बातों पर गुस्सा होते या फिर हंसते। और डोरोका वैसी ही सिंपल लाइफ चाहती थी, पर चीज़ें इस तरह क्यों बदल गई? उसने ऐसा क्या गलत किया? और वो बोलते बोलते रुक जाती है। तो एडोनिस घबराते हुए उसके पास जाता है, पर उसकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा थी। और स्कूल की बात सुन एडोनिस को क्लोए की याद आती है और वो डोरोका से कहता है उसकी तरह मत कहो। और एडोनिस को खुद पर शर्म आ रही थी क्योंकि वो सिंगल वुमेन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सका। तभी एडोनिस अपने जियांट रोबोट के साथ शिरोसागी के पास पहुंचता है उसे मारने के लिए। और शिरोसागी जियांट रोबोट देख बहुत खुश होता है क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें पसंद है। इधर चार्मी शिरोसागी से कहती है ये वही रोबोट है
जिससे उसने रेडिया को तबाह किया था और एडोनिस रोबोट से शिरोसागी पर अटैक करवाता है, लेकिन शिरोसागी हमले से बच जाता है और एडोनिस कहता है, ओए रैबिट, अपनी क्वीन को यहाँ बुला और मैं उसे अंधा कर दूंगा और हिसाब बराबर करूंगा। ये सुन शिरोसागी कहता है, लगता है ये पागल हो गया है, और उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम डोरोका और एडोनिस की डॉल्स पड़ी हुई देखते हैं और जियांट रोबोट भी पूरा टूट चुका था और दोनों अब भी लड़ रहे थे। इसके बाद एडोनिस शिरोसागी पर हमला करता है, लेकिन उसके हाथ एडोनिस को पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर फेंक देते हैं। एडोनिस अब मैजिक करता है। उससे पहले शिरोसागी एडोनिस को लात मारता है और एडोनिस का पेन उससे दूर जाकर गिरता है और शिरोसागी कहता है, तुम नहीं जानते एडोनिस, तुम्हारे मैजिक की कमज़ोरियाँ, इसमें टाइम लगता है लिखने में, एक्टिवेट होने में, और ख़ुद को कोसो क्योंकि तुमने एक इंसान बनकर जन्म लिया है। पर एडोनिस तो एक ही बात पर अड़ा था, डोरोका की आंखों को सही कर दे। इस पर शिरोसागी कहता है, उस बात को भूल जाओ, और अपने सारे हाथों को मिलाकर एक बड़ा हाथ बनाता है और एडोनिस से कहता है, मरने के लिए रेडी हो जाओ, और एडोनिस पर हमला कर देता है। इधर डोरोका उठ चुकी थी और एडोनिस को पुकार रही थी, तभी वो गिर जाती है और वो कहती है वो क्या करने जा रही है, वो कुछ भी नहीं देख सकती और इस तरह वो एडोनिस को कैसे ढूंढेगी। तभी कोई डोरोका को पुकारता है, पर वो शिरोसागी था जिसने एडोनिस को पकड़ रखा था और एडोनिस की हालत ख़राब थी। तो डोरोका कहती है, तुम कौन हो और एडोनिस कहाँ है? इस पर शिरोसागी कहता है, तुम खुद देख लो। इस पर डोरोका कहती है, तुम शिरोसागी हो, और एडोनिस डोरोका से भागने के लिए बोलता है। इसे सुन डोरोका कहती है, क्या तुम ठीक हो एडोनिस? तो शिरोसागी एडोनिस को दीवार पर फेंकता है, जिससे उसके सीने में एक सरिया घुस जाता है और सारे हाथ एडोनिस को मार रहे थे। और उसकी आवाज़ सुन डोरोका एडोनिस के पास जाने लगती है। तभी शिरोसागी डोरोका का गला पकड़कर उसे दीवार पर मारता है और शिरोसागी के दो हाथ डोरोका को पकड़ लेते हैं और शिरोसागी कुछ ऐसा करता है। फिर उसके पेट में एक मुक्का मारता है, पर वो डोरोका को छोड़ देता है क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल क्वीन की तरह है। और हम देखते हैं शिरोसागी क्वीन से कैसे मिला और वो क्वीन के प्यार का गुलाम बन गया। और प्रेजेंट में शिरोसागी कहता है, उन्हें दो एक जैसी विच की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर डोरोका कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन विचेस इंसानियत की दुश्मन नहीं है। प्लीज़ एडोनिस को अकेला छोड़ दो। और मैं जानती हूँ उसने क्या किया था, पूरी सिटी तबाह कर दी उसने। लेकिन ये तब स्टार्ट हुआ जब तुमने विचेस को मारना स्टार्ट किया और मैं चाहती थी लड़ाई को ख़त्म करना। और मैं इस पर यकीन नहीं करती कि बदला लेना सब कुछ है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि अब हमें इंसान माफ़ करेंगे। और जो तुमने मेरे साथ किया है, इससे मुझे यकीन हो गया है कि बदला लेना गलत नहीं है। मतलब डोरोका भी एडोनिस वाले पाथ पर आ गई है। ये सुन एडोनिस अपनी आंखें खोलता है। इधर शिरोसागी डोरोका को लात से मारता है और कहता है उसे कोई परवाह नहीं, वो क्या कहना चाहती है, बस उसे तो एडोनिस का सर चाहिए। इस पर डोरोका उसे रुकने को बोलती है। इधर एडोनिस डोरोका से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उस पर अपना लव स्पेल करे ताकि वो अपनी बॉडी को मूव करा सके। तभी शिरोसागी डोरोका को लात मारता है और कहता है उसका टाइम वेस्ट मत करो और उससे लड़ो। और डोरोका अपना मैजिक करने के लिए रेडी थी और वो क्लोई से माफ़ी मांगती है। और मुझे कमेंट करके बताओ डोरोका क्लोई से माफ़ी क्यों मांग रही है। और हम देखते हैं एडोनिस पर येलो लाइटनिंग गिरती है और इसी के साथ एडोनिस एक ज़ोरदार मुक्का शिरोसागी को मारता है और एडोनिस फिर से हील हो गया था। और डोरोका एडोनिस को बताती है जब वो स्कूल में थी तब सारी विचेस कहती थी
उसका मैजिक सबसे अलग है और वो अपने लव स्पेल से मेंस को कंट्रोल कर सकती है। और विचेस कहती थी कौन चाहेगा कि उसे कोई कंट्रोल करे और हमसे ये बेकार मैजिक दूर रखना और अपने मैजिक के बारे में इंसानों को मत बताना। और डोरोका की इसमें कोई गलती नहीं होती, तब भी वो सबसे सॉरी बोलती। और जब मैडम ओफेलिया मर रही थी तब उसने भी उसके मैजिक को एक बेकार मैजिक बोला था और उसे लगता है वो एक बेकार विच है। और प्रेजेंट में एडोनिस कहता है अब मैं समझ गया तुम प्यूर होने के लिए बेचैन हो। और एडोनिस उस पर अपना कपड़ा डालकर कहता है तुम हर चीज़ की बहुत चिंता करती हो और अब पीछे मत हटना, मेरा इस्तेमाल करो बिना किसी रुकावट के और मैं सच में तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगा, पागल कहीं की। और हम एडोनिस के सर पर हार्ट सिंबल देखते हैं, मतलब डोरोका ने फिर से अपना लव स्पेल किया है जिसका नाम है लव स्पेल नाइटफॉल। और डोरोका एडोनिस को बताती है वो बिना किसी दिक्कत के मूव कर सकता है और उसकी सारी चोटें ठीक हो गई है और उसकी हड्डियां भी नहीं टूटी। और एडोनिस के पास उसका पेन आता है और ये देख शिरोसागी की हालत ख़राब हो गई थी और वो भागने लगता है, पर एडोनिस अपने मैजिक से शिरोसागी के सीने पर एक कट लगा देता है और डोरोका से कहता है जैसी तुम्हारी मर्जी प्रिंसेस। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।